दोस्तों, वक्त का पहिया किसी के लिए रुकता नहीं और जो कोशिश करते हैं उनका हौसला कभी झुकता नहीं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, जो समय के साथ डलना और चलना सीख लेते हैं, जीत अंत उन्हीं के कदम चूमती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और सीधे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए सप्ताह की, मई महीने के इस बिल्कुल अंतिम सप्ताह की, जो 25 मई मंडे से शुरू होकर 31 मई संडे तक चलने वाला है। विस्तार से देखेंगे कि इस सप्ताह आसमान में ग्रहों की चाल कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या कमाल करेगी या फिर कोई नया बवाल मचाएगी। दोस्तों, अगर मैं ग्रह गोचरीय स्थिति और ज्योतिषीय नजरिए से कहूं तो यह सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सप्ताह है, क्योंकि यह सिर्फ मई महीने का अंतिम सप्ताह नहीं है, बल्कि ज्ञान और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति के आपकी राशि के पंचम भाव मिथुन राशि पर संचार का भी बिल्कुल अंतिम सप्ताह है। जी हाँ, पिछले लंबे समय से गुरुदेव आपके पंचम भाव लक्ष्मी स्थान पर गोचर कर रहे थे और अगले ही सप्ताह से गुरुदेव अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपकी राशि के छठे भाव पर पड़ती है। इसलिए गुरुदेव का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक के वीडियो में बहुत विस्तार से करेंगे। फिलहाल इस सप्ताह गुरुदेव जाते जाते अपने इस पंचम भाव के गोचर का पूरा अंतिम और सबसे प्रभावशाली फल आपकी झोली में डालकर जाएंगे। इसके अलावा इस सप्ताह एक और बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटना घट रही है। 29 मई को ग्रहों के राजकुमार और आपकी बुद्धि के भाव के स्वामी बुधदेव अपनी चाल बदलेंगे और अपने मित्र की राशि वृषभ से निकलकर अपनी ही स्वयं राशि मिथुन राशि आपकी राशि के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। बुध का आपके पंचम भाव में अपनी राशि में जाना शेयर बाजार, बुद्धि, शिक्षा और प्रेमियों के लिए सप्ताह को उत्तम बना रहा है। बाकी सभी दिग्गज ग्रहों की स्थिति गोचर में यथावत बनी रहेगी, जो आपके सामने है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आसमान की स्थिति पर कि कौन सा ग्रह कुंभ राशि वालों के लिए कहाँ बैठा है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के प्रथम भाव आपकी राशि कुंभ राशि पर ही मायावी ग्रह राहु संचार कर रहे हैं। दूसरे भाव धन, कुटुंब और वाणी भाव पर आपके राशि स्वामी और कर्मफलदाता शनिदेव ने मजबूती से मोर्चा संभाला हुआ है। आपके तीसरे भाव पराक्रम और साहस के भाव मेष राशि पर ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगलदेव अपनी ही स्वयं राशि पर विराजमान है। आपके चतुर्थ भाव सुख, माता और प्रॉपर्टी के भाव वृषभ राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं और 29 मई की सुबह तक बुध भी सूर्य के साथ चतुर्थ भाव पर ही रहेंगे। आपके पंचम भाव विद्या, बुद्धि और प्रेम के भाव मिथुन राशि पर ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति और सुखम के कारक शुक्र देव गोचर कर रहे हैं, जो कि अत्यधिक उत्तम स्थिति बनी हुई है। और 29 मई को बुध भी यहीं आ जाएंगे, जो सोने पर सुहागे जैसा काम करेंगे। और अंत में आपके सप्तम भाव दंपत्या और व्यापार के भाव सिंह राशि पर केतु महाराज विराजमान है। आए अब इन्हीं ग्रहों की चाल और तेज गति से चलने वाले चंद्रमा के गोचर के आधार पर आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से और टू द पॉइंट विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आपके स्वस्थ, आपके व्यक्तित्व और आपकी ऊर्जा की बात करते हैं। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव पर ही राहु महाराज विराजमान है। प्रथम भाव का राहु आपके दिमाग को सुपर एक्टिव रखता है। आप बहुत तेजी से सोचते हैं और बहुत तेजी से काम करना चाहते हैं। आपके अंदर एक गजब की महत्वाकांक्षा देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, राहु कई बार भ्रम और ओवर थिंकिंग का शिकार भी बनाते हैं। आप ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं, जिससे मानसिक थकान हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपके राशि स्वामी शनिदेव दूसरे भाव पर है। शनि की यह स्थिति आपको शारीरिक रूप से स्थिर रखेगी, लेकिन राहु के कारण आपको गैस्ट्रिक समस्या या रात को नींद आने में परेशानी हो सकती है। इसलिए अपनी डेली रूटीन को बिल्कुल फिक्स रखें। अब बात करते हैं आपके करियर, कार्य क्षेत्र, नौकरी और आपके पराक्रम की। करियर के मामले में यह सप्ताह आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएगा, क्योंकि आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव में पराक्रम के कारक मंगल देव अपनी स्वयं राशि पर विराजमान है। तीसरे भाव में स्वयं राशि का मंगल आपको एक योद्धा बना देता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई भी बड़ा रिस्क लेने से नहीं घबराएंगे। आपकी लीडरशिप और आपके कड़े फैसले आपके बॉस को बहुत प्रभावित करेंगे। वहीं चतुर्थ भाव में बैठे सूर्यदेव आपके सुखों में वृद्धि करेंगे।
लेकिन यह कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा डोमिनेटिंग भी बना सकते हैं। आप चाहेंगे कि ऑफिस में सब आपकी बात सुने। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, धन लाभ और बैंक बैलेंस की। आर्थिक मोर्चे पर आपके धन भाव के स्वामी गुरुदेव है, जो आपके पंचम भाव पर संचार कर रहे हैं और अगले हफ्ते राशि बदल रहे हैं। इसलिए गुरु जाते जाते आपको शेयर बाजार या किसी पुराने निवेश से कोई बहुत बड़ा धन लाभ करवा सकते हैं। आपके दूसरे भाव धन भाव में आपके राशि स्वामी शनि देव है। शनि देव धन भाव पर धन देते हैं, लेकिन मेहनत करवाने के बाद और धीरे धीरे। इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत और स्थिर रहेगी। आप फालतू के खर्चों से बचेंगे और पैसा जोड़ने में कामयाब रहेंगे। 29 मई के बाद बुध का भी पंचम भाव में जाना आपकी बुद्धि से आपको धन कमाने के अवसर देगा। अब बात करते हैं शिक्षा, संतान और आपके प्रेम संबंधों की। कुंभ राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके पंचम भाव शिक्षा और प्रेम के लिए किसी स्वर्णम काल या गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। आपके पंचम भाव में गुरु और शुक्र देव का महामिलन हो रहा है और सबसे बड़ी बात, 29 मई को पंचम भाव के स्वामी बुध भी यहीं आ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। आपकी स्मरण शक्ति, आपकी एकाग्रता और आपकी क्रिएटिविटी क्षमता चरम पर रहेगी। जो विद्यार्थी मीडिया, आर्ट्स, मैनेजमेंट या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई बहुत बड़ा पुरस्कार या सफलता मिल सकती है। संतान क्षेत्र से भी आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिससे समाज में आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे खूबसूरत जानी आपके प्रेम संबंधों, लव लाइफ पर। आपके प्रेम प्यार भाव में प्रेम के कारक शुक्र देव संचार कर रहे हैं। लव लाइफ के लिए यह सप्ताह बहुत ही रोमांटिक और आनंदमय रहने वाला है। आप अपने प्रेमी जन के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। 29 मई के बाद जब बुध भी यहाँ आ जाएंगे तो आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अपने दिल की बात बहुत ही खूबसूरती से अपने प्रेमी के सामने रख पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो किसी बहुत ही समझदार और आकर्षक व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ की बात करें तो यहाँ स्थिति लव लाइफ से बिल्कुल विपरीत बनी हुई है। आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में केतु महाराज मोर्चा संभालने बैठे हैं। केतु अलगाव, दूरी और गलतफहमी का कारक ग्रह है। केतु के कारण दाम्पत्य जीवन में एक अनजाना सा शक या खालीपन आ सकता है। हो सकता है कि आपके जीवन साथी की तबीयत थोड़ी खराब रहे या किसी छोटी सी बात पर आप दोनों के बीच बातचीत बंद हो जाए। बिजनेस पार्टनर के साथ भी कोई धोखा या गलतफहमी हो सकती है। इसलिए अपने दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप को बचाने के लिए विवादों से दूर रहें। दोस्तों, छोटी अवधि का राशिफल हो, प्रतिदिन का या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का सबसे विशेष और सबसे गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का कारक है। एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले चंद्रमा की बदलती हुई चाल हमारे मन की स्थिति और हमारे रोजमर्रा के फैसलों को बहुत प्रभावित करती है। तो आए अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं और मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि किस दिन चंद्रमा किस भाव पर रहेंगे और आपके लिए क्या शुभ या अशुभ फल लेकर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में ही चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए दिखाई देंगे। 25 मई सोमवार की सुबह के 9:06 पर चंद्रमा सिंह राशि से प्रस्थान कर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि आपकी राशि के अष्टम भाव यानी अचानक घटनाओं, गुप्त बातों और कष्ट के भाव पर पड़ती है। ध्यान रहे दोस्तों, मंडे की सुबह से लेकर बुधवार की शाम के लगभग 7 बजे तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी लेकर आ रहा है। अष्टम भाव का चंद्रमा अष्टम चंद्र कहलाता है, जो मन को बहुत अशांत करता है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको काम का बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो सकता है। अष्टम भाव पर चंद्रमा शनि की दृष्टि में भी रहेगा। इन 2-2.5 दिनों में आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना है। अचानक से कोई अनचाहा खर्चा आ सकता है जो आपका बजट बिगाड़ सकता है। पेट से जुड़ी कोई स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर सकती है। मेरी आपको सख्त सलाह कि सोमवार से बुधवार शाम तक कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला या निवेश बिल्कुल ना करें। समाज में मान सम्मान के प्रति भी सजग रहें। ओवर थिंकिंग से बचें। इसके बाद 27 मई बुधवार की शाम के लगभग
7 बजे चंद्रमा आगे बढ़ते हुए तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि आपकी राशि के नवम भाव, भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं के भाव पर पड़ती है। बुधवार की शाम से लेकर शनिवार की सुबह के 6:38 तक कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह का सबसे भाग्यशाली और सुकून भरा समय रहेगा। अष्टम भाव की सारी परेशानियां 9वें भाव के चंद्रमा के आते ही खत्म हो जाएंगी। आपका भाग्य अचानक से आपका साथ देने लगेगा। धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर कोई सरकारी काम या कोर्ट का मामला अटका हुआ था तो इन दिनों में वह आपके पक्ष में आ सकता है। पिताजी का पूरा सहयोग मिलेगा और मन में एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। दोस्तों, इसी शानदार गोचर के बीच 29 मई शुक्रवार की सुबह के 11:14 पर एक बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटना घटने जा रही है। आपकी बुद्धि और अष्टम भाव के स्वामी बुधदेव आपके चतुर्थ भाव से निकलकर अपने ही पंचम भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब पंचम भाव लक्ष्मी स्थान पर 3 शुभ ग्रहों का संचार अत्यधिक उत्तम रहेगा, जहां गुरु और शुक्र पहले से बैठे हैं। कुंभ राशि वाले दोस्तों, पंचम भाव में स्वयं राशि के बुध का प्रवेश आपके लिए किसी मास्टर स्ट्रोक या ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। शुक्रवार से आपकी वाणी में, आपकी बुद्धि में एक गजब का आकर्षण और तेज आ जाएगा। शेयर मार्केट में काम करने वाले दोस्तों के लिए 29 मई के बाद का समय पैसों की बारिश करवाने वाला साबित होगा। आप अपने सटीक फैसलों से अपने हर नुकसान की भरपाई कर लेंगे। अंत में 30 मई शनिवार की सुबह के 6:38 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि आपकी राशि के 10वें भाव, कर्म और कार्य क्षेत्र के भाव पर पड़ती है और पूरे वीकेंड शनिवार और रविवार को चंद्रमा यहीं व्यतीत करेंगे। दोस्तों, ध्यान रहे, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, यानी आपके कर्म भाव पर यह नीच का चंद्रमा वीकेंड पर आपके काम को प्रभावित करेगा। वीकेंड होने के बावजूद आपके दिमाग में ऑफिस की बातें, काम का टेंशन और बॉस का प्रेशर घूमता रहेगा। कार्य क्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ या अपने बॉस के साथ आपकी बिना किसी कारण के कोई गलतफहमी या बहस हो सकती है। आपको लगेगा कि आपकी मेहनत को कोई समझ नहीं रहा। वीकेंड पर पिता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। मेरी आपको सख्त सलाह कि इस वीकेंड पर ऑफिस की बातों को घर पर ना लाएं। अपनी वाणी पर पूरी तरह से कंट्रोल रखें और बहसबाजी से बचें। वीकेंड पर मन को शांत रखने के लिए घर पर ही आराम करें और शनिवार के दिन शनि देव के मंत्र ओम शनि शनिचराय नमः का जाप करें। यह आपके लिए सबसे अचूक और शक्तिशाली उपाय साबित होगा। तो दोस्तों, यह था कुंभ राशि वालों के लिए मई महीने के अंतिम सप्ताह 25 मई से 31 मई तक का एकदम संपूर्ण सटीक और यथार्थवादी राशिफल। उम्मीद करता हूं कि यह नया सप्ताह गुरुदेव का यह अंतिम गोचर आपके जीवन में पार सफलता, सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताई है। अंत आपके अपने कर्म, आपका पुरुषार्थ और आपकी सकारात्मक सोच ही आपका भविष्य तय करते हैं। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन के लिए से अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, साढ़े साथी में सकारात्मक बने रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। जय शनिदेव, जय श्री राम।